तो नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि भाई पाकिस्तान की आर्मी का इस्लामाइजेशन कैसे हुआ और उसका क्या इम्प्लीकेशन था। दोस्तों, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और है कि जो चीज़ याया खान ने और अयूब खान ने करी कि उन्होंने एक तरीके से कोशिश करी कि भाई मोहम्मद अली जिन्ना की और लियाकत अली खान की इमेज को डिसमेंटल किया जाए, उसमें तो वो लोग बहुत कामयाब रहे और उन्होंने बहुत कामयाबी से इस्लामाइजेशन पाकिस्तान आर्मी का पूरा किया। बट ये इस्लामाइजेशन एक लिमिटेड एक्सटेंट तक हुआ। पाकिस्तान की आर्मी एक इस्लामाइज्ड आर्मी से एक रेडिकलाइज्ड इस्लामाइज्ड आर्मी बाद में बनी, और ये बनी 1980 के दशक में। इसको बनाने में सबसे बड़ा हाथ था जिया उल हक का। ये समय वो था दोस्तों जब पाकिस्तान की आर्मी के साथ सपोर्ट मिला उसको अमेरिका का। जब 1979 में सोवियत ने अपने टैंक्स को रोल डाउन करा अफगानिस्तान में, तो अमेरिका के मन में एक भ्रम बैठ गया, एक डर बैठ गया कि कहीं ना कहीं अफगानिस्तान जो है अब सोवियत के कब्जे में पूरा की पूरा तरीके से आ चुका है। उस सोवियत के कब्जे को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने सऊदी अरेबिया का और पाकिस्तान का मदद मांगा और उनके तहत एक ऐसा गेम रचा जिससे उसने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि जिससे एक ना एक दिन अमेरिका को खुद भी उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। जब 1979 में सोवियत के टैंक्स अफगानिस्तान में आए, उन टैंक्स के आने के बाद ये हुआ कि सोवियत ने अपने रूलर्स वहां पर लगाना शुरू करे। पहले वो बबरक करमल को लाए, नजीबुल्लाह लाए, अलग अलग रूलर्स आते गए। लेकिन उस दौरान क्या हुआ? उस दौरान ये हुआ दोस्तों कि जैसा मैंने आपको अभी बताया कि अमेरिका ने एक बैक एंड गेम खेला। अमेरिका ने पाकिस्तान को बोला कि आप एक काम कीजिए, आप अफगानिस्तान जाइए, अफगानिस्तान में अफगानी लोगों को इकट्ठा करके उनको लेके आइए पाकिस्तान में उन्होंने ये बोला जिया उल हक को कि आप पूरे पाकिस्तान में एक मदरसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कीजिए अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, और यहाँ से लोगों को ला के अफगानिस्तान से इन मदरसों में उनको रखा जाए। और उनको रखने के बाद रॉयल सऊदी इंटेलिजेंस को बोला कि आप अपने रिलीजियस स्कॉलर्स भेजकर उनको वहाबिज्म में रेडिकलाइज कीजिए, और वहाबिज्म में रेडिकलाइज करके फिर पाकिस्तान की आर्मी को बोला कि अब आप ये जो लड़के रेडिकलाइज होंगे जो अफगानिस्तान से आएंगे इन मदरसों में, इनको अफगानिस्तान छोड़ के आइए, ये अफगानिस्तान में जाकर सोवियत के खिलाफ लड़ेंगे। तो अब आप एक चीज समझिए दोस्तों कि ऐसी स्थिति पैदा हुई 1979 में कि जब सोवियत के टैंक अफगानिस्तान में आए, उन टैंकों के अफगानिस्तान में आने के बाद ये हुआ कि रॉयल सऊदी इंटेलिजेंस आई, उसने आके अपना बेस बनाया पाकिस्तान में, पेशावर में। पाकिस्तान की आईएसआई थी, पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी एकजुट होकर काम करने लगी। ये दोनों गए अफगानिस्तान के उस पार, बॉर्डर पार जाके अफगानी लड़कों को इकट्ठा करके लाए, उनको अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे रखा, मदरसों में उनको ट्रेनिंग दी गई एक रेडिकल थॉट में, एक रेडिकल आइडियोलॉजी में जिसका नाम है वहाबिज्म। वहाबिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो अल वहाब की तरफ से शुरू की जाती है सऊदी अरेबिया के बनने से पहले अरेबियन पेनिनसुला में। और अल वहाब ने कोई रेडिकल आइडियोलॉजी नहीं दी थी दोस्तों। अल वहाब ने केवल एक बात ये बोली थी पूरे अरेबियन पेनिनसुला में उस समय घूमते हुए कि जो मुसलमान है उसको कुरान फॉलो करनी चाहिए और उसको वो फॉलो करना चाहिए जो प्रॉफिट मोहम्मद जी के मरने के बाद पहले 3 जनरेशन्स के मुस्लिम्स ने इस्लाम को फॉलो किया था। तो ऐसी बात जो अल वहाब ने बोली, उस बात को एक तरीके से वो अपना मैसेज पूरा अरेबियन पेनिनसुला में देते रहे। लेकिन जब वो दे रहे थे अपना मैसेज, तो उस समय उनको एक रूलर मिला जिसका नाम था इब्न सौद। इब्न सौद रूलर जो था उसने अल वहाब की आइडियोलॉजी को सुना, बहुत इंस्पायर हुआ। अपने एमिरेट में, जो दिरिया उसका एमिरेट था जहाँ का वो राजा था इब्न सौद, उसने उस एमिरेट में अल वहाब की आइडियोलॉजी को अपनाया और लोगों को बोला कि जो अल वहाब बोल रहे हैं वो सही है, आप ये लोग कीजिए कि भाई ओरिजिनल इस्लाम को फॉलो कीजिए जो प्रॉफिट मोहम्मद बोला करते थे। और उसके बाद ये हुआ कि इब्न सौद ने अल वहाब की आइडियोलॉजी का एक अपना रेडिकल इंटरप्रिटेशन निकाला और ये बोला कि अब मैं दूसरे एमिरेट्स को अरेबियन पेनिनसुला में जाके
फोर्सिबली बोलूंगा कि या तो आप अगर मेरी बात मानेंगे और अल वहाब की आइडियोलॉजी फॉलो करेंगे तो ठीक, नहीं करेंगे तो मैं आपको मार दूंगा। तो बेसिकली अल वहाब की आइडियोलॉजी में कुछ रेडिकलाइजेशन वाला कोई थॉट नहीं था, लेकिन इब्न सौद ने जब अल वहाब की आइडियोलॉजी को अपनाया और वो अपनाने के बाद उस आइडियोलॉजी को उसने प्रोपोगेट करके दूसरे एमिरेट्स में अपनाया और वहां जाके दूसरे एमिरेट्स के राजाओं को फोर्सिबली या तो मारा और उनकी टेरिटरीज को अक्वायर किया, तब जाके उसने एक रेडिकल स्ट्रेन पैदा किया। और वो रेडिकल स्ट्रेन पैदा कर करके उसने ऐसे रिलीजियस टीचर्स पैदा कर दिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पूरे अरेबियन पेनिनसुला में, जो इस थॉट को मानने लग गए कि भाई या तो अल वहाब की बात मानिए और अगर नहीं मानेंगे तो आपको मार दिया जाएगा, आपको काफिर का टैग दे दिया जाएगा। तो इस स्थिति में इब्न सौद ने एक तरीके से अल वहाब की आइडियोलॉजी को मॉडिफाई करके एक रेडिकल स्ट्रेन उसमें दिया। तो अल वहाब ने कभी रेडिकल बात नहीं की थी, लेकिन इब्न सौद ने रेडिकल बात की थी। तो इब्न सौद की उस रेडिकल बात से जब उन्होंने वो एक्सपेंशनिज्म अपनाया, तो एक्सपेंशनिज्म करते करते उन्होंने बाकी सारे एमिरेट्स को अक्वायर करते करते इवेंचुअली 1932 में सऊदी अरेबिया बना लिया। तो सऊदी अरेबिया का जो सऊदी है वो सऊदी आता है इब्न सौद से, और वो आता है ये एक्सपेंशन से, और ये एक्सपेंशन होता है बेसिकली अल वहाब के नाम से। लेकिन अल वहाब ओरिजिनली कभी एक्सपेंशनिस्ट नहीं थे, वो तो एक आइडियोलॉजिकल आदमी थे। उन्होंने हमेशा यही आइडियोलॉजी बोली थी कि मुस्लिम्स जो है उनको ओरिजिनल इस्लाम फॉलो करना चाहिए। तो लेकिन जब ये हुआ और सऊदी अरेबिया बना, तो सऊदी अरेबिया का जो हाउस ऑफ सौद था, जो रूलर्स थे, उन्होंने वहाबिज्म का प्रयोग किया, और वहाबिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी बन गई जिसमें ये रेडिकलिज्म का पॉइंट आ गया। तो अब होने क्या लगा, अब होने ये लगा कि जब सोवियत के खिलाफ लड़ाई लड़नी थी, तो जब आईएसआई पाकिस्तान की और पाकिस्तान की आर्मी अफगानिस्तान जाके लड़के इकट्ठे करके पाकिस्तान लाती थी और मदरसों में उनको ट्रेन करती थी, तो उन मदरसों में आते थे सऊदी अरेबिया के ये वहाबी ट्रेंड रिलीजियस टीचर्स, और ये आके सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान में, पेशावर में और इधर उधर जहाँ ये लोग रहते थे, वहां पर ये अफगानी बच्चों को बोलते थे, जो वहां से उनको पकड़ के लाते थे, कि देखिए आप अपनी कंट्री में इस्लाम को बचाइए, क्योंकि आपकी कंट्री अफगानिस्तान में इस्लाम खतरे में, और इस्लाम खतरे में है क्योंकि जो सोवियत है वो कम्युनिस्ट है, और कम्युनिस्ट बेसिकली गॉडलेस है। तो गॉडलेस और गॉड विलिंग और गॉड फियरिंग जो मुस्लिम है उनका मेल कभी नहीं हो सकता। तो गॉड फियरिंग आदमी ही हमेशा जीतेगा। एक ऐसा नरेटिव बनाया गया, और उस नरेटिव को जब बनाया गया उसको इस तरीके से चलाया गया कि ये जो सऊदी अरेबिया के रिलीजियस टीचर्स पाकिस्तान में आए, इन्होंने इन अफगानी बच्चों को इस रेडिकलाइजेशन के थॉट में इंस्पायर कर दिया कि ये जाकर सोवियत के खिलाफ लड़े, क्योंकि ये चाहते थे एक गॉडलेस रेजीम को, कम्युनिस्ट रेजीम को हराना चाहते थे। अब हुआ क्या दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस में जिया उलग जो थे पाकिस्तान के, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया सऊदी अरेबिया का और अमेरिका का। इस दौरान जो पाकिस्तान की आर्मी है और कट्टर होती गई, इस दौरान पाकिस्तान की आर्मी एक तरीके से अमेरिका से और सपोर्ट लेती गई। उस सपोर्ट के तहत वो कहीं ना कहीं पैरिटी अचीव करना चाहती थी। दोस्तों एक चीज मत भूलिएगा, पाकिस्तान की आर्मी हिंदुस्तान के साथ कन्वेंशनल पैरिटी अचीव करके करना क्या चाहती है? करना कुछ नहीं चाहती। पाकिस्तान की आर्मी एक चीज समझ चुकी है कि चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, कन्वेंशनल लेवल पे मैं हिंदुस्तान से पैरिटी अचीव नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जब जब उसने कन्वेंशनली हमसे लड़ाई करी है, चाहे वो 1947 हो, 1965 हो या 1971 हो, वो हमारे से हमेशा हारे हैं। इस कारण से पाकिस्तान जो है आज की डेट में चाइना के साथ एंगेज करके उसने क्या अचीव करा? न्यूक्लियर पैरिटी। और न्यूक्लियर पैरिटी अचीव करने के बाद अब क्या हो रहा है, जो कि मैंने आपको 2 से 3 वीडियो पहले बताया था कि पाकिस्तान आज की डेट में न्यूक्लियर वेपन को एक अम्ब्रेला बना चुका है। तो पाकिस्तान क्या बोलता है? पाकिस्तान बोलता है कि भाई देखिए मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है, और इस न्यूक्लियर वेपन की आड़ में जो है मैं हिंदुस्तान के साथ जिहाद करूंगा और जिहादी भेजूंगा। अब हुआ क्या दोस्तों, एक चीज और समझिए, जब ये अफगानिस्तान से आप लड़के लाए, उनको ट्रेन करा, उनके थ्रू जिहाद करवाया, उसमें से कई लोग वापस चले गए, उन्होंने जिहाद किया। पर जब 1988 में सोवियत एक तरीके से अफगानिस्तान से रिट्रीट होकर वापस चला गया, तो बहुत सारे ये बच्चे वापस पाकिस्तान आ गए। इन्होंने तो सोचा कि हम तो जंग जीत गए हैं। पाकिस्तान को बड़ा डर लगा। पाकिस्तान को लगा यार ये इतने सारे बच्चे हमारे पास वापस आ गए हैं जिनको हमने ट्रेन किया था, अब क्या करेंगे? और ये हमारे बच्चों के साथ जो अपने पाकिस्तानी हैं उनसे घुल मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो बच्चे आके हमारे पाकिस्तानियों को भी एक तरीके से रेडिकलाइज कर रहे थे। इस कारण से पाकिस्तान ने उस समय ये सोचा कि ठीक है,
अब हम क्या करेंगे कि इन जिहादियों का, जिनको हमने ट्रेन किया था, मुजाहिदीनों को जिनको हमने ट्रेन किया था सोवियत के खिलाफ लड़ने के लिए, उनको अब हम चैनलाइज कर लेंगे हिंदुस्तान के खिलाफ कश्मीर में। इसीलिए आप देखिए 1990 में कश्मीर में एक तरीके से कोवर्ट वॉर दोबारा चालू हो गया, एक बहुत ज़बरदस्त मुजाहिदीन कैंपेन चालू हो गया। और उस मुजाहिदीन कैंपेन में क्या हुआ, उस मुजाहिदीन कैंपेन में पाकिस्तान ने जितने भी ये ग्रुप्स के लोग जो थे, जो अफगानिस्तान के थिएटर में लड़के आए थे, उनमें से कई लोगों की एनर्जीज को चैनलाइज करके उनको कश्मीर की तरफ डाइवर्ट किया। उस समय पाकिस्तान ने मल्टीपल ग्रुप्स बनाए, जिनमें से ग्रुप्स थे लश्कर ए तैयबा। इस तरीके से उसने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव टेररिज्म इंडस्ट्री पूरी क्रिएट करी एक कश्मीर में लड़ाई करने के लिए। तो यहाँ पर ये चीज़ जाननी हमें बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में एक तरीके से जो इस्लामाइजेशन ऑफ आर्मी स्टार्ट हुआ था अयूब खान, याया खान के दौरान, उसका एक एक्सट्रीम वर्जन वहाबिज्म वाला रेडिकल ट्रेट जिया उल हक ने लगाया। और जिया उल हक ने पाकिस्तान की आर्मी को सिर्फ वो रेडिकल ट्रेट में ट्रेन नहीं कर दिया, बल्कि उस रेडिकल ट्रेट का जो स्ट्रेन है वहाबिज्म का, वो पूरी सोसाइटी में स्प्रेड कर गया। तो एक तरीके से वहाबिज्म पाकिस्तान की सोसाइटी में पूरी तरह से फैल गई। इस कारण से जो ये 1980 का जो पूरे दशक का जो कैंपेन चला था, उस कारण से पाकिस्तान की सोसाइटी में वहाबिज्म का स्ट्रेन फैलने लगा। इसीलिए आप देखिए दोस्तों, कई बार जब आप न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल पढ़ते हैं तो कई बार ये क्वेश्चन वहां पर न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में पॉइंट आपने देखा होगा कि देयर इज एन अटेम्प्ट बाय पाकिस्तान टू ब्रिंग वहाबिज्म इन कश्मीर। आप सोचिए कभी सर, वहाबिज्म सऊदी अरेबिया का पाकिस्तान कश्मीर में क्यों लाएगा? क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी ही सिर्फ वहाबिज्म में ट्रेंड नहीं है, बल्कि उस 1980 के दशक में इस वहाबिज्म के कैंपेन के दौरान उस वहाबिज्म का एक स्पिल ओवर सोसाइटी में भी हो गया। क्योंकि जब वो मुजाहिदीन पाकिस्तान वापस आए थे अफगानिस्तान के थिएटर से 1988 में, उसके बाद वो जब लोगों से पाकिस्तान के घुलने मिलने लगे, तो वो घुलने मिलने के दौरान पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर पूरा का पूरा एक तरीके से वहाबिज्म का ट्रेट स्पिल ओवर कर गया। और आज की डेट में ये वही वहाबिज्म है, ये वही रेडिकल थॉट है जो पाकिस्तान आज की डेट में एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया में, कश्मीर में। तो अब आप समझ पा रहे हैं, अब आप एक लार्जर पिक्चर समझ पा रहे हैं कि ये वहाबिज्म कश्मीर में क्यों आना चाहता है, पाकिस्तान क्यों लाना चाहता है। तो ये चीज़ को इस वीडियो के तहत मैंने सोचा कि आपको ये पॉइंट समझाया जाए। तो आई होप अब आपको एक लार्जर पिक्चर पूरी क्लियर है। थैंक यू।